शुक्र है रमीज तुम आ गए। क्या हुआ मामा, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया आपने? वो मेरा आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि क्या लगता है? बताएं मामा, क्या हुआ? यही कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। इतनी बड़ी बात है और आप मुझे अब बता रही हैं। चलें जल्दी करें, मेहराब को लें और चलें। मैंने उसको दवा दी थी और इंतज़ार कर रही थी कि शायद उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। जब तबीयत नहीं संभली तो मैंने तुम्हें फ़ोन करके बुला लिया। मामा आपको इंतजार नहीं करना चाहिए था। कमो को कहें उसका सामान पैक करे और चले मेरे साथ। और ये शैला कहाँ है? घर पर नहीं है, बंद सवर के निकली हुई है दोपहर से। इसको तो मैं बाद में देखूंगा। चले, मैं आपको ले यहाँ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। कमो डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बच्ची? उसे कुछ होगा तो नहीं? डोंट वरी, बच्ची के सीने में नज़ला इस कदर जम गया था जिसकी वजह से इसको सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और छोटी भी इतनी है कि इसको पूरी तरह नेबुलाइज भी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको एडमिट कर लिया है। आइंदा 24 घंटे इसके लिए बहुत अहम है। आप परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखें। थैंक यू। शैला, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो तुम? कहीं से भी आऊं, आपको क्या मसला है? तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं हो गई हो? खैर छोड़ो, तुम्हें पता है इस घर में क्या कहानियां चल रही हैं? होंगी वही पुरानी 100 बार सुनी हुई घिसी पिटी कहानियां। मेहराब अस्पताल में दाखिल हो गई है और वो दोनों माँ बेटे दीवानों की तरह उसके पीछे लगे हुए हैं। हाँ, अच्छा हुआ जान छूटी इस मुसीबत से। बिला वजह मेरे कांधों पे जिम्मेदारी डाली हुई थी अपनी औलाद की। तुम अस्पताल का चक्कर तो लगाओ जा। क्यों? अरे ड्रामेबाजी, ड्रामा करने के लिए हमदर्दी दिखाओ तुम, ताकि एक बार फिर रमीज तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। हाँ, रमीज जो करता है ना करता रहे, और वैसे भी उसको वही करना है जो वो सोचता है। मुझे उसकी अब कोई परवाह नहीं है। सब छोड़ो, ये देखो, अंगूठी बनवाई है मैंने, पूरे 75,000 की है। कैसी चमक रही है? इतनी महंगी? अच्छा, तुमने सिर्फ एक अंगूठी बनवाई? मेरे लिए कड़े भी बनवा लेती। लालची क्यों हो रही हो? बनवा दूंगी तुम्हारे लिए भी कड़े। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। तुम्हारी पसंद का जर्दा बनाया मैंने और खोया भी बहुत डलवाया उसमें। जर्दा भी कोई खाने की चीज है? मुझे नहीं खाना। क्यों? तुम तो जर्दा बहुत शौक से खाती थी पहले। हाँ, पसंद था, लेकिन अब पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी पसंद तब्दील हो गई है। तुम्हारी पसंद बहुत तेजी से तब्दील नहीं हो रही है शैला? तब्दीली अच्छी हो तो देर नहीं करनी चाहिए।
मामा, आप रो रही हैं क्या? वो मैं काफी देर खिड़की की तरफ देख रही थी ना, तो बस आंखों से पानी आ गया। तो आपके गाल पर आंसू कैसे आया? बताया तो, खिड़की की तरफ देख रही थी, आंखों से पानी आ गया। अच्छा बताओ, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था आपने वो किया? जी मामा, मैंने होमवर्क कर लिया है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। मामा, अगर मुझे कोई परेशानी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर कोई भी परेशानी हो तो अपनी मम्मा के पास आकर फौरन अपनी मम्मा को बताना। और अगर वो परेशानी मामा या डैडी की हो तब क्या करना चाहिए? ओके, तो अगर डैडी की परेशानी हो आप मम्मा को बताना, और अगर मम्मा की परेशानी हो तो आप डैडी को बताना। सिंपल। अच्छा, समझ गई मैं। थैंक यू मामा। ओके। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हैं आप? बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मुझे आपसे एक परेशानी शेयर करनी है। परेशानी? कैसी परेशानी? बाबा, मामा कहती हैं कि अगर कोई परेशानी हो तो डैडी से शेयर किया करो। ठीक कहती हैं आपकी मामा। आपको जो भी परेशानी हो उसके बारे में आप मुझसे बात कर सकती हैं। कहिए, क्या हुआ है? पता है, आज मामा रो रही थी और उनके आंसू भी निकल रहे थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगी कि ऐसे ही निकल आए। बेटा, हो सकता है कि आपकी मामा को कोई चीज परेशान कर रही हो या कोई याद आ रहा हो उन्हें। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मामा से बात कर लूंगा, लेकिन आप उनसे कुछ ना कहिए, ओके? ठीक है। आप अपना होमवर्क कीजिए और मामा को ज्यादा तंग नहीं कीजिएगा, ऑलराइट? ओके डैडी। छुप छुप कर रोने से, मुझसे कुछ ना कहने से तुम खुद को मुझसे दूर कर रही हो, अपना दोस्त भी खो रही हो। डॉक्टर साहब, मेहराब अब कैसी है? अगर आप इस तरह हिम्मत हारने लगोगे तो मुश्किलात का सामना कैसे करोगे? आप सही कह रही हैं, लेकिन आप नहीं जानती मेहराब मेरे लिए क्या है। देखें, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन बच्ची की माँ नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो? वो दरअसल आउट ऑफ स्टेशन है, रास्ते में आ रही है। जब तक बच्ची आईसीयू में है, आप ऐसा करें, बाहर वेट कर लें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ख्वाब टूटे गिरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पे रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए, फासले फासले, एक पल की खुशी दूसरे में चिनी, देखते रह गए। मैं आपके इस यकीन को हमेशा कायम रखूंगी और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगे। बेझिझक होकर मुझसे बात कर सकते। आसमां क्यों नहीं
कर रहे हैं आप? पिक्चर्स ले रहा हूँ ताकि सब मुझे तुम्हारी याद आए, मैं इन पिक्चर्स को देख सकूं। पीछे चलते रहे दूर तक। कभी कभी ना मुझे गुरूर होता है अपने ऊपर, आपकी मोहब्बत पर। अपनी ही नजर में अनमोल हो जाती हूँ। तुम अनमोल भी हो और नायाब भी हो, बल्कि मेरी जिंदगी हो तुम। बात टूटी हुई चुप से पूरी हुई, जब मिले थम गए। कहाँ लेके जा रही है इसे? मेहराब कहीं नहीं जाएगी, समझी तुम? को खुदा का वास्ता है रवि, मुझसे मेरी बेटी ना छीने। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मेहराब को मैं कहीं नहीं जाने। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरे साथ जो करना था आपने कर लिया। मुझसे मेरे जीने का मकसद ना छीने, मुझसे मेरी मेहराब ना छीने। क्या ये सच है कि मुझे अब उम्मीद से मदद लेना होगी? मैं जिस औरत को सबसे बेकार जानकर जान छुड़ाता था, वही औरत मेरे तमाम मसाइल का हल है। क्या अब मुझे उम्मीद से राब्ता करना चाहिए? किस मुंह से बात करूंगा मैं? मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। हेलो। हेलो उम्मीद, मैं रमीज बात कर रहा हूँ। रमीज इस वक्त मुझे इतनी कॉल क्यों करना है? क्या मुझे उसकी कॉल रिसीव कर देनी चाहिए? देखो उम्मीद, फोन मत रखना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। आपने मुझे फोन क्यों किया? क्यों मेरी जिंदगी अजाब बनाना चाहते हैं आप? देखो उम्मीद, मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ। बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूँगा। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी थी तो दिन के किसी पहर में कॉल कर लेते। रात के इस वक्त किसी अनजान औरत को कॉल करना कोई मुनासिब बात है? मैंने कहा ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें कुछ बताना था। मेहराब की तबीयत ठीक नहीं। मेहराब? क्या हुआ मेहराब को? तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? हॉस्पिटल में एडमिट है, बस ठीक नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हॉस्पिटल में? आपने मुझे बताया नहीं। वो हॉस्पिटल क्या हुआ? क्या है उससे एकदम? देखो उम्मीद, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मेहराब के हवाले से तुम्हें बेखबर भी नहीं रख सकता, इसलिए सोचा बता दूं। कोई बात नहीं, मैं मेहराब से मिलने की कोशिश करूंगी, आऊंगी मेहराब के पास। आपने मुझे इन्फॉर्म किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज ख्याल रखना मेहराब का। हाँ मामा, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, वो एक दोस्त है मेरी ना, उसकी तबीयत खराब है, इसलिए। आप क्यों उठी? मामा, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। अच्छा, मैं पानी लाती हूँ, तुम सो जाओ। या खुदाया, मैं क्या करूं?
मेरी बच्ची वहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और यहाँ मेरे हाथ पांव बंधे हुए। मैं सच से बात करूं, उसको सच्चाई बता दूं या नहीं? मुझे हौसला दे मेरे मालिक, मेरी मदद कर। अपनी बेटी से मिलने के लिए मुझे इजाजत की जरूरत है। बेबसी इंसान को उस जगह लाकर मार देती है जहां से वो कहीं भाग भी नहीं सकता। उम्मीद क्या हो गया? सारी चाय गिरा दी तुमने। सॉरी, मैं और बना देती हूँ। उम्मीद, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। शेयर इट विद मी। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। सलीम अंकल के बारे में सोच रही हो क्या? देखो, अगर तुम उनसे बात करना चाहती हो, उनसे मिलना चाहती हो, उनके घर जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ। और घर में इतने सारे काम होते हैं, फिर पिंकी के साथ भी तो टाइम स्पेंड करना है ना। कोई भी परेशानी होगी तो तुम मुझे बताओगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और मैं आपको नहीं बताऊंगी तो फिर किसको बताऊंगी? मुझे कपड़ा ला दो। अच्छा सुनो, आज मैं जल्दी वापस आऊंगा ऑफिस से, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। अरे, आप बिला वजह फिक्रमंद हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। और मुझे ना शॉपिंग वगैरह पे जाना अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, ये संभाल लेना। हाँ, मैं समेट देती। हाँ, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रमीज, सारी रात यहीं बैठे बैठे गुजार दी। आराम करने घर आ जाती, मैं कम्मों को भेज देती। नहीं मामा, मेहराब के लिए मुझे किसी आसरे की जरूरत नहीं है। मैं अब किसी पर एतबार नहीं कर सकता। शहला आई थी तुम्हारे पास? छोड़े उसे, कोई और बात करे। कितनी पत्थर दिल औरत है। बच्चे की इतनी तबीयत खराब है और उसने तुमसे पूछा तक नहीं? कभी दिल पत्थर के हो जाता है और कभी कभार अक्ल पर पत्थर पड़ जाता है। ये मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ना, ये सब मेरा किया धरा है, सब मेरी वजह से हो रहा है। काश हमने उम्मीद को जाने ना दिया हो, तो आज मेरी बच्ची की ये हालत ना होती। मैं आता हूं। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है, लेकिन आपने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज आपके सामने रमीज के लिए दस्ते सवाल। मम्मी, मुझे आपकी मदद चाहिए रमीज को वापस लाने के लिए।
अगर आप ये मेरे लिए नहीं कर सकती तो मेहराब के लिए ही कर ले। मेरे बुरे अमाल की सजा मेरे बच्चे को ना दे। मेरे मालिक एक माँ होकर अपने बेटे की खुशियों को मैंने अपने हाथों से बर्बाद कर डाला। रमीज को परेशानी से बचा ले मेरे मालिक। उसको दिल की खुशी और सुकून अता कर दे, सुकून अता कर दे। उम्मीद, रमीज, उम्मीद आई। क्या उम्मीद आई है मेहराब को देखने? सच कह रही हैं आप? हाँ मेरे बच्चे, मैं सच कह रही हूँ। मेहराब से मिलने गई। चलिए। हेलो। उम्मीद से बात करवाएं। साहब जी, बेगम साहिबा तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं, लेकिन इस वक्त तो दोपहर के 2 बज रहे हैं। इस वक्त कहाँ गई है? साहब जी, मुझे बेगम साहिबा बता कर नहीं गई, जल्दी में थी शायद, बहुत परेशान थी। अच्छा ठीक है। साहब जी वो आ जाएं तो मैं बात करवा दूं? नहीं नहीं, मैं उनके मोबाइल फोन पे उन्हें कांटेक्ट कर देता हूँ। जी ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। आज तो पिंकी के स्कूल में कोई फंक्शन भी नहीं है, कोई मीटिंग भी नहीं। शॉपिंग पे सुबह बात हुई थी, कहाँ जा सकती है? मेहराब, मेरी बच्ची इतनी तकलीफ में है, मेरे वजूद का टुकड़ा, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बेबस हूँ। या अल्लाह, मेरी उम्र भी मेरी बच्ची को लगा दे। मैं मेहराब को इस अजियत में नहीं देख सकती। उसे इस परेशानी से बाहर निकाल दे मेरे मालिक। तुम आई, मुझे अच्छा लगा। मैं आपके लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ अपनी बच्ची को देखने के लिए आई हूँ। मेरी तरफ देखकर बात नहीं करोगी? मुझे पलट कर देखने की आदत नहीं रही। उम्मीद, लौट आओ। मुझसे गलती हो गई बेटा। मैंने तुम्हारा घर तोड़ा, तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन यकीन जानो, जब से तुम गई एक पल भी सुकून से नहीं रह सकी मैं। और रमीज हर पल तुम्हारा इंतजार करता है। लौट आओ, मेरे बच्चे को वसीयत मत कर पाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए?
वालेकुम अस्सलाम। हाँ, घर के पास से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरा सरप्राइज ज्यादा अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ गई हुई थी तुम? मैं वो मेरी एक दोस्त है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बस उसे ही देखने गई थी। तो मुझे बता देती, मैं ले जाता तुम्हें। नहीं, मेरा मतलब है कि वो रात को ही उसके घर से मैसेज मिला था, तो मेरा ध्यान उसी तरफ लगा रहा, आपको बताने का ख्याल ही नहीं आया। और फिर वैसे आप बिजी भी तो होते हैं ना, बिला वजह मेरी वजह से। अच्छा, इसलिए तुम इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड थी। अब समझ आया, मैं खामखा परेशान हो रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। वो मैं कह रही थी कि अब आप आ ही गए हैं तो लंच भी साथ ही करके जाइएगा। बस पिंकी आती होगी ना? नहीं नहीं, लंच मैं नहीं कर सकूंगा, मुझे काम से जाना है, बहुत जल्दी में था, बस थोड़ी देर के लिए मिलने आया था, बस जा रहा हूँ। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अब क्यों आई हो यहाँ? मैं तो यहाँ तुम्हारा सहारा बनने आई थी, पर लगता है तुम्हें मेरा आना यहाँ अच्छा नहीं लगा। शायद तुम किसी और के मुंतजिर थे। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों? सच हजम नहीं हो रहा? जिसकी याद में आहें भर रहे हो ना, वो तो शायद तुमसे निजात पाकर बहुत खुश हो। शट अप, जस्ट शट अप, वरना खड़े खड़े इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा तुम्हें। ओह, तो आज तुम्हें बड़ा जोश आ रहा है। उस वक्त तुम्हारे एहसासात कहाँ थे जब मेरे हुकूक का मामला था? किस चीज की कमी है तुम्हें? बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब कुछ तो दे दिया तुम्हें, हत्ता कि अपना नाम भी। और क्या चाहिए तुम्हें? बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, ये सब तुम्हारा नेमुल बदल नहीं हो सकता। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। जिस दिन से मैं शादी करके तुम्हारे घर में आई हूँ, सुकून से एक कप चाय तक नहीं पी तुमने मेरे साथ। कितने शर्म की बात, किस तरह की औरत हो तुम? तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरी बेटी हॉस्पिटल में बेड पे पड़ी है और तुम मुझे अपनी महरूमियत गिनवा रही हो। एहसास, तुम मेरा कितना एहसास करते हो? बोलो। आप लोग प्लीज शोर मत कीजिए, ये हॉस्पिटल है। सॉरी। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, वरना। मैं ही पागल थी जो एक बच्ची के अपाहिज बाप से शादी कर ली। पता नहीं लोगों के पास जब बीवी को देने के लिए टाइम नहीं होता तो वो नाकारा लोग शादी क्यों कर लेते।
लगता है काफी दिल लग गया है तुम्हारा यहाँ पे। अपने बाबा को भूल गई? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज आपकी तरफ आने ही वाली थी। उम्मीद, तुम सबसे झूठ बोल सकती हो लेकिन अपने बाबा से नहीं। तुम खामोश रह के भी अपने बाबा को बहुत कुछ कह जाती हो। क्या मतलब? नाराज हो मुझसे? नहीं तो ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देख के जवाब दो। अपने बाबा से नाराज हो? मेहराब का वजूद छुपाकर आपने अच्छा नहीं किया। आज मैं 2 कश्तियों में सवार हूं। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। उम्मीद है मैंने वक्त और हालात की नजाकत को देख के ऐसा किया है। खुदा मैं आपको असद से छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुझे ये करना पड़ा। आपने ऐसा क्यों किया? तो मैं असद की नेचर को नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि वो क्या रिएक्ट करता, लेकिन मैं एक बात जानता। असद ने पिंकी की खातिर, अपनी बेटी की खातिर तुमसे शादी की है। अगर उसको ये मालूम होता कि तुम अपने साथ चंद माह की बच्ची भी लेके आओगी, तो उसे लगता कि तुम पिंकी को वो मोहब्बत, वो तवज्जो नहीं दे सकती जो कि सुबह में बच्चों को हक है। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? कैसे हालात का सामना करूं? सिर्फ हकीकत का सामना करो, उसको कबूल करो। और हकीकत ये है कि रमीज कभी भी मेहराब तुम्हें नहीं देगा। इसलिए मेहराब की जुदाई ही तुम्हारा मुकद्दर है। जितनी जल्द मुमकिन हो सके इसे कबूल कर लो। कैसे कबूल करूं? इस घर में मेरा दिल ही नहीं लगता। मेरा दम घुटता है यहाँ। मुझे सांस नहीं आती। उम्मीद, बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है। इतनी बेहिस्सी मैं तुमसे तवक्को नहीं करता। मत भूलो उम्मीद, असद ने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें अपनाया, तुम्हें अपना घर दिया जिस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत थी। अभी तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसके इस मकान को घर बनाओ। एक माँ और एक बीवी होने के हकूक अदा करो। उनकी शुक्रगुजार हूं। शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपना नाम दिया। अपने घर और जिंदगी में मुझे जगह दी। मैं पिंकी से उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपनी बेटी मेहराब से करती हूँ। लेकिन अब वो मुझे समझ में नहीं आती। कभी कभी दिल इन हालात को और चीजों को नहीं समझता।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस वो मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिल लूं। बहुत अच्छा लगा कि आप आए। खाना खा के जाइएगा और मैं खुद आपको घर छोड़ के आऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा एक्सक्यूज मी, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। कहीं इन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, नहीं सुना उसने।